बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आप सब के लिए एक बहुत ही शान वाला वजीफ़ा लेकर हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज भी आपको ये वजीफ़ा बहुत ही पसंद आएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे सिफाती नाम का वजीफ़ा पेश किया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम जिसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ एतवार के रोज़ विर्द करना होगा। इंशाल्लाह जिस किस्म की भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब आप उससे सवाल करेंगे इस नाम के वसीले से, तो आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये वजीफ़ा आपने एतवार के दिन किसी भी वक्त कर लेना है। बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम हैं, वो उसकी वहदानियत को बयान करते हैं, उसकी सिफ़ात को बयान करते हैं। वो ज़ात है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। सारे आलम को अपनी तदबीर से कायम रखने वाला है। ना उसको ऊँघ आती है और ना ही नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन ऐसा शख्स है जो उसके हजूर उसके इज़्न के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ मखलूक़ात के सामने हो रहा है या हो चुका है और जो कुछ इसके बाद होने वाला है वो सब जानता है, और वो उसकी मालूमात में किसी चीज़ का भी इहाता नहीं कर सकते, मगर जिस कदर वो चाहे। उसकी कुर्सी यानी सल्तनत तो कुदरत तमाम आसमानों और ज़मीन को मुहीत है, और वो उस पर इन दोनों यानी आसमान और ज़मीन की हिफाजत हरगिज़ दुश्वार नहीं। वही सबसे बुलंद मर्तबे वाला और बड़ी अज़मत वाला है। ए हबीब, यूँ अर्ज़ कीजिए, ए अल्लाह, ए सल्तनत के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत अता फरमा दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज़्ज़त अता फरमा और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। सारी भलाई ही तेरी ही दस्ते कुदरत में है। बेशक तू हर चीज़ पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। इसी तरह कुरान करीम में इरशाद होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों से कहा, मुखालिफ लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ी कसरत से जमा हो चुके हैं, सो उनसे डरो। तो इस बात से उनके ईमान को और बढ़ा दिया, और वो कहने लगे, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो क्या अच्छा कारसाज है। लिहाजा जब इंसान का ये अकीदा और ईमान हो जाए कि जब उस इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही काफ़ी हो जाए, तो उस इंसान के मसाइल, उसकी परेशानियां कुछ बाकी नहीं रहती। उसकी हाजात, तमाम तर हाजात पूरी हो जाती हैं, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन कामिल ईमान और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर के वो ज़ात हमें ज़रूर बख्श देगी, और हमारी परेशानियां ख़त्म करने वाली वही ज़ात है, और बेशक हम उसी के मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। इस वजीफ़ा को आपने एतवार के दिन किसी भी नमाज के बाद कर लेना है, और जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आपके पास वक्त हो और फ़र्ग वक्त में आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। सबसे पहले करना ये है कि किसी एक वक्त को मुतय्यन करना है और नमाज को अदा कर लेना है। नमाज को मुकम्मल सुकून व इत्मीनान के साथ अदा करना है, और फिर बावुज़ू हालत में बेशक मस्जिद में बैठकर या घर में बैठकर आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जाए नमाज पर बैठकर किबला रुख होकर इस वजीफ़े को सुकून व इत्मीनान के साथ करना है, और तमाम तर परेशानियों को अपने ज़हन में रख कर इस वजीफ़ा को करना है। आपने सबसे पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है और बहुत ही ज़्यादा बरक़ात हैं।
لہذا آپ درود پاک پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 یا طاق اعداد میں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہو آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 360 مرتبہ یا متینو یا متینو یا متینو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے اور 360 مرتبہ کرنا ہے۔ پھر جس تعداد میں پہلے درود پاک پڑھا تھا اسی تعداد میں دوبارہ پڑھ لینا ہے، اور پھر کامل ایمان اور توکل علی اللہ رکھ کر آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اب دعا میں آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرنی ہے، پھر اپنی پریشانی کے بارے میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دوبارہ نہ کرنے کا قصد کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل کرنا ہوگا اور آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ جب کامل ایمان اور یقین کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ آپ کی چٹکیوں میں دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کے پاس حل موجود ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ بھی تمام دوستوں کو پسند آئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔